वेलकम स्टूडेंट्स। अभी हम यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स का हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर वाला जो क्वेश्चंस है उसका एक डिटेल सॉर्ट ऑफ डिस्कशन करेंगे। फर्स्टली, एज कंपेयर टू एवरी ईयर, इस साल हमें थोड़ा सा हिस्ट्री वाले पोर्शन से और आर्ट एंड कल्चर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम देखने के लिए मिले हैं। अराउंड 11 क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर में हम डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि ट्रेंड आप पिछले 3-4 साल से देख भी रहे थे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर उतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जा रहा है, रादर जो इंडियन हिस्ट्री के भी पर्सपेक्टिव से कल्चरल और हेरिटेज वाला पार्ट है वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, सो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का डिस्कशन। क्वेश्चन था, हालांकि रिलेटिवली काफी आसान क्वेश्चन है एज कंपेयर टू बाकी क्वेश्चंस जो आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री में पूछे गए हैं। द क्वेश्चन वाज विथ रेफरेंस टू द नेम्स और यू कैन से द टाइटल्स और द एडजेक्टिव्स एसोसिएटेड विद द बुद्धा। यहां पर आपको ये जो इपिथेट है इससे डरने की जरूरत नहीं है, रादर एक तरीके से जो टाइटल राइट बुद्धा के साथ एसोसिएटेड है या जिससे बुद्धा को जाना जाता है वो चीजें यहां पर पूछी गई है। सवाल था कि विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया गौतम बुद्धा वाज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इपिथेट्स, राइट। अब इसके अंदर में जैसे आपने अगर क्लासेस करी हो या नहीं भी तो आपको एक आइडिया तो बड़े अच्छे से पता है या ज्यादातर स्टूडेंट्स जानते हैं कि गौतम बुद्धा जो है वो शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। ठीक है, सो इसलिए उन्हें शाक्य सिम्हा या शाक्य मुनि भी कहा जाता है, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा भी था। सिमिलरली जैसे हम बुद्धिज्म और जैनिज्म वाला टॉपिक कवर कर रहे थे हमारे फाउंडेशन वाली क्लासेस में, तो उसी क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको तथागत के बारे में कहानी बताई थी और जो 32 ओरिजिनल मार्क्स वगैरह एंड ऑल दैट हमने डिस्कस किया था। अब देखो, एक बात आपको यहां पर समझनी है कि पहली बात तो शाक्य मुनि और तथागत ये दो ऐसे टाइटल हैं जो एसोसिएटेड है गौतम बुद्धा के साथ। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ओनली। ठीक है, अब जो पहला वाला टाइटल है दैट इज नयपुत्र। ठीक है, सो नयपुत्र या कहीं ना कहीं निर्गंत नाथपुत्र, ठीक है, ये कहा जाता था भगवान महावीर को। सो नयपुत्र अगर आप काफी एक तरीके से नहीं भी जानते हैं कि ये कहीं भी बुद्धा के साथ एसोसिएटेड तो नहीं है, रादर ये भगवान महावीर के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, काफी रिलेटिवली बाकी में से आसान क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब एक बार आप ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 55। एंड दिस ईयर इंटरेस्टिंगली यूपीएससी ने समहाउ एक नया पैटर्न ले आए और उन्होंने क्या किया, रादर देन 2 कॉलम्स इस बार उन्होंने ये 3 कॉलम से आप एक तरीके से कह सकते हैं कि सवाल पूछने की शुरुआत करी। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये करने की वजह से शायद ये क्वेश्चन और ज्यादा आसान हो गया। ठीक है, समहाउ क्वेश्चंस को आसान करने में भी उन्होंने मदद कर दी है स्टूडेंट्स के लिए। अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन आप अगर मुझे पूछे तो इतना ज्यादा आसान भी नहीं है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, मॉडरेट लेवल पर है। मैं आपको जस्ट सेकेंड के अंदर में बताता हूं कि कितना आसान है इसको आंसर करना, क्योंकि यहां पर क्लियर कट आपका एलिमिनेशन टेक्निक जो है उसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब जिन लोगों ने क्लास करा है उनको पता है कि मैंने चंद्र केतुगढ़ राइट, और जब मैं एंशिएंट इंडिया के अंदर में ट्रेड रूट्स पढ़ा रहा था तो तब मैंने ताम्रलिप्ति या चंद्र केतुगढ़ के बारे में भी बहुत सारा डिस्कशंस किया था। सिमिलरली चंद्र केतुगढ़ ये आपके उड़ीसा में नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल में है, और मैंने ये भी बताया था उस समय पर कि ये एक तरीके से फेमस टेराकोटा का अर्बन टाउन भी है। राइट, सो ये जैसे कि सेकंड स्टेटमेंट में आप रादर सेकंड कॉलम में जो देख रहे हैं कि यहां पर वेस्ट बंगाल होना चाहिए और उसके जगह पर उड़ीसा है, इस वजह से पहला वाला तो गलत हो गया। अब आप आइए ऑप्शंस पर कि एलिमिनेशन कैसे काम करता है। ठीक है, हमें पता है पहला वाला गलत हो गया, तो ऑलमोस्ट 50% हमारे पास अभी ऑप्शंस बचे हुए हैं। लेट्स कम टू द सेकेंड वन। ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स को क्लास में भी जब हमने चैल्कोलिथिक के बारे में थोड़ा सा बात की थी कि कॉपर और स्टोन का यूज होगा, तो मैंने इनामगांव, जोरवे, दाइमाबाद, आहार, गिलुंड, गणेश्वर
और भी बहुत सारे कल्चर्स के बारे में, कायथा, इनके बारे में भी डिस्कशन किया था। इनाम गांव काफी फेमस महाराष्ट्र के अंदर में साइट है, राइट। टॉय कार्ड्स वगैरह के भी बारे में हमने देखा कि यहां पर क्या क्या मिलता है। एक बरियल के हिसाब से भी मैंने यहां पर डिस्कशन किया था आपको, अगर आप उसको क्लास में जाकर एक बार रिकॉल कर सकते हैं। इसका मतलब ये बात तो फिक्स है कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा 100% सही है। अगर पहला गलत और सेकंड सही, यू आर लेफ्ट विथ जस्ट वन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी, 2 and 3। मैं क्यों आपको बता रहा हूं कि ये एलिमिनेशन से करना था, क्योंकि इसके बाद जो दोनों ऑप्शंस हैं, राइट, अब अपेरेंटली मंगड़ू जो केरला के अंदर में है वो मेगालिथिक साइट है, राइट। बट ये बहुत ज्यादा कॉमन नॉलेज की बात नहीं है, रादर ये ऐसा एक यू कैन से फैक्ट है जिसको हमने क्लास में भी कवर नहीं किया। सिमिलरली अगर आप मुझे पूछिएगा तो रिसेंटली कुछ समय पहले, ध्यान दीजिए, कुछ समय पहले सालीहुंडम जो है इट वॉज इन न्यूज, राइट। सो एक तरीके से ये बुद्धिस्ट साइट तो है और ये आंध्र प्रदेश में भी है, राइट। बट सालीहुंडम इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि यहां पर कोई रॉक कट श्राइन्स नहीं है, रादर स्ट्रक्चरल श्राइन्स, या फिर आप ये कह सकते हैं कि नॉर्मल स्ट्रक्चरल श्राइन्स है। रॉक कट क्या होता है, राइट, इसका बहुत सारा डिस्कशन हमने आर्ट एंड कल्चर की क्लास में भी डिटेल में किया है। सो अगर आप ये पहचान पाए कि हमारे क्लास के प्रायर नॉलेज से कि चंद्रकेतुगढ़ वेस्ट बंगाल में है और पहला ऑप्शन आपका गलत है, और दूसरा जो वेरी कॉमन नोन फैक्ट है कि इनाम गांव कहां पर है, महाराष्ट्र में है, और ये क्या करता है, रादर किस लिए फेमस है, चालकुलिथिक साइट है, ठीक है। सो इस केस में अगर आपको तीसरा ना पता हो तब भी पहला गलत और दूसरा सही, इस हिसाब से एलिमिनेशन करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाते। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह क्वेश्चन थोड़ा सा यू कैन से दैट रिलेटिवली अगेन मॉडरेट टू स्लाइटली डिफिकल्ट लेवल में आ सकता है, बिकॉज ये एक शेयर फैक्ट है, राइट। और पहली बात, जब हम बात करते हैं पोर्चुगीज की, तो आप लोग याद करिएगा स्टार्टिंग का शायद 2 या 3 नंबर वाला जो हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का लेक्चर फाउंडेशन में भी था, वहां पे मैंने भटकल पोर्ट एज सच के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में तो बात नहीं करी, बट मैंने आपको एक बात बताई थी 1510 के आसपास कृष्णदेवराय और अल्बकर्क के बीच में एक ट्रीटी हुई है, राइट। और ये ट्रीटी इसलिए थी क्योंकि विजयनगर को बहुत ज्यादा हॉर्सेस चाहिए थे, राइट, और उस हॉर्सेस के लिए वो कुछ अपनी टेरिटरी, राइट, और बीजापुर किंगडम के साथ में उनका जो टसल है, इसके रिगार्डिंग पोर्चुगीज के साथ एक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रीटी साइन करते हैं। रूलर हमें पता है कृष्णदेवराय। उस नॉलेज के बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाते। अब देखते हैं हम सवाल का जवाब क्या है। रादर क्वेश्चन वाज अ सिंपल रिलेटिवली पूछने के तरीके से, बट फैक्ट वाज अ क्वाइट डिफिकल्ट। Who of the following rulers of medieval India gave permission to the Portuguese to build a fort at Bhatkal? So ये वाला जो नॉलेज है कि कृष्णदेवराय और पोर्चुगीज के बीच में 1510 में ऐसा कोई एग्रीमेंट था, इसके तहत हम इस सवाल को एक तरीके से जवाब कंसीडर कर सकते हैं। इसका आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, दैट इज 56 का ए। नेक्स्ट, one of the easiest question you can say, and very few questions those are being asked from the modern Indian history. So relatively past 3-4 साल से हमने एक ट्रेंड देखा है कि एंशियंट आर्ट एंड कल्चर और मिडीवल का रिलेटिवली सिग्निफिकेंस बढ़ रहा है, और ऑन द सेम साइड मॉडर्न इंडिया पर खासकर प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो थोड़े कम हो रहे हैं, राइट। अब देखो, ये क्वेश्चन आंसर करने के 2 तरीके थे। आप इसको सिंपल तरीके से भी आंसर कर पाते थे और आगे भी इसको करेंगे। हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एग्जैक्टली कि यूपीएससी ने पूछा है आपको कि विथ रेफरेंस टू द रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस। सो ये सबको पता है, राइट, दिस इज अ वेरी जनरल नॉलेज दैट कॉर्नवालिस वाज समबडी हु वाज एसोसिएटेड विथ परमानेंट सेटलमेंट, राइट। कॉर्नवालिस का रहना कोई भी तरीके से रैयतवारी से कोई संबंध नहीं है, ये हमने पढ़ रखा है। तो इसी नॉलेज के बेसिस पर आप पहले स्टेटमेंट को गलत भी मान सकते थे, राइट। अगेन आई विल कम टू द वेरी फैक्ट।
ये तो पहली बात है कि कॉर्नवालिस आपको दिख रहा है, कॉर्नवालिस के केस में अगर रयतवारी बोल रहे हैं तो पहला स्टेटमेंट गलत होगा, अगर नहीं भी है इनकेस हम समझते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न टाइम्स के रयतवारी पर सवाल है, मिडिवल पे नहीं। ठीक है। सो अंडर द रयतवारी सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन द पीजेंट्स वेर एग्जम्प्टेड, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पर, एग्जम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट और नेचुरल कैलामिटीज। राइट। अब ये तो बहुत कॉमन सी चीज है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो हमने देखा कि उन्होंने एक तरीके से लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स की अलग अलग पॉलिसीज बनाने की शुरुआत करी। मैंने स्टार्टिंग से ही बताया था कि 1770s ऑनवर्ड्स, इवन 1770 में भी जो बंगाल में इतना बड़ा फमाइन आया था कि जिसकी वजह से 1/3 ऑफ पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई, इवन देन ब्रिटिशर्स ने लोगों को कभी भी रिलैक्सेशन नहीं दिया। राइट। और वो तो छोड़िए, इवन अप टू 1918 जब खेड़ा की भी बात हम करते हैं, राइट, जब महात्मा गांधी खेड़ा सत्याग्रह करेंगे, इवन तब तक के देयर वाज अ डिमांड कि हमें किसी न किसी तरीके से एग्जम्पशन प्रोवाइड कर दीजिए। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो ही जाती है कि इसमें एग्जम्पशन नहीं दी जाती। हालांकि अगर हम बात करें मुगलों के समय में, तो मुगलों के समय में हमने देखा था, या फॉर दैट मैटर मिडिवल के अंदर, ठीक है, तक्कावी और सोनधार, राइट, तक्कावी लोन्स और सोनधार लोन्स, इस तरीके के कुछ लोन्स इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज भी लोगों को देने का काम रूलर्स ने किया है। ऐसा कोई भी सिस्टम ब्रिटिशर्स के खासकर इस समय पर नहीं था। इस वजह से पीजेंट्स का ऑनरस या लिविंग कंडीशन हो गया है, राइट, वो बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में रह रहे हैं। और इसकी वजह से हमने क्या देखा कि टाइम एंड अगेन पूरे इंडिया के अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग एरिया के अंदर क्या होगा, रिएक्शंस होंगे, रिवोल्ट्स होंगे। राइट। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स की इन पॉलिसीज के खिलाफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सो पहला तो गलत है इसके अंदर में, नो डाउट। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, इफ द जमींदार फेल्ड टू पे हिज रेवेन्यूज टू द स्टेट ऑन और बिफोर द फिक्स्ड डेट, ही वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज जमींदारी। राइट। नाउ दिस इज अ वेरी कॉमन सॉर्ट ऑफ आइडिया। जब हमने जमींदारी एक तरीके से परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा था तो एक सिंपल सी चीज पढ़ी थी कि देयर इज अ समथिंग दैट इज नोन एज सनसेट लॉ। राइट। दैट मींस ऑन अ पर्टिकुलर डे बिफोर द सनसेट यू हैव टू क्या करना है, प्राइवेट प्रॉपर्टी तो आपने क्रिएट कर दी लैंड के अंदर में, बट आप अब जमींदार के जो पेमेंट है उसे फिक्स कर देंगे, और वो अगर फेल होगा उस पर्टिकुलर दिन तक पेमेंट देने में, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि उसकी जमींदारी हटा करके नए जमींदार को दे देंगे। इसके बाद हमने और भी बहुत सी चीजें इस पर्टिकुलर सिस्टम में पढ़ा था। मैंने आपको सब इन्फ्यूडेशन के बारे में भी बताया, अपसेंटी लैंडलॉर्डिज्म के बारे में भी बताया। तो अगर मेरे अंडरस्टैंडिंग से, मॉडर्न इंडियन पर्सपेक्टिव से, ये रिलेटिवली आसान क्वेश्चन था। राइट। तो इसका आंसर होगा पहला गलत, दूसरा सही, दैट इज टू ओनली बी ऑप्शन। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद्स। राइट। एंड सेकेंड, उपनिषद्स वेर कंपोज्ड अर्लियर दैन द पुराणास। अब पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। नाउ ये तो खैर यूपीएससी ने खुद भी कुछ समय पहले पूछा था कि कौन से उपनिषद के अंदर में यमा और नचिकेता के बीच की डिस्कशन या कहानी है, दैट इज कथा उपनिषद। मैंने क्लास के अंदर में भी आपको उसका डिस्कशन दिया है। राइट। सिमिलरली बहुत पैराबल्स यानी स्टोरीज, मैंने आपको बुद्धिज्म के केस में भी पैराबल्स के बारे में बताया था, लोटस सूत्रा का पैराबल था, उसके बारे में भी आपको बताया था, और उपनिषद के अंदर में पैराबल्स हैं। राइट। इसमें कोई डाउट नहीं है। पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका एज इट इज गलत होता है। अब यहां पर ध्यान से सुनिए, आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने का फायदा होगा, क्योंकि कुछ सालों पहले ही, 10-15 साल पहले के अब जाकर क्वेश्चन अगर देखिएगा तो वहां पर उपनिषद पर एक जो सवाल आया है, उस केस में यह पूछा गया था कि किस उपनिषद के अंदर में, राइट, अगेन जो नचिकेता और यमा वाली स्टोरी है वो बताई गई है। ठीक है। तो इसका मतलब जो स्टोरीज या पैराबल्स है वो उसका यूज उपनिषद में हुआ है। नाउ ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसे ध्यान से पढ़िए। अब इसको उतना अच्छे तरीके से नहीं फ्रेम किया गया जितना इसको करना चाहिए था,
कि उपनिषद्स वेर कंपोज्ड अर्लियर देन द पुराणास। यस, most of the Upanishads are composed earlier than the Puranas, but there are some or rather few exceptions that in case that they are post dated of Puranas, but for the general perspective या broader view में हम ये accept करेंगे कि इस question के लिए second statement जो है वो correct है, right? इसका मतलब ज्यादातर या rather mostly जितने उपनिषद हैं वो क्या हैं, वो पुरानास के पहले कंपोज किए गए हैं। सो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउट इज और आर करेक्ट। पहला आपका गलत है, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, राइट? दैट इज 2 ओनली बी। देन हिस्ट्री का अगला क्वेश्चन, अगेन दिस इज फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर, राइट? सो आसान क्वेश्चन है, रिलेटिवली इजियर साइड पर है ये, ठीक है, बिकॉज इट वाज इन न्यूज और आप लोगों ने इसको डेली न्यूज एनालिसिस के अंदर में भी अच्छे से कवर किया है। नाउ द क्वेश्चन वाज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लेटेस्ट इंक्लूजन इन द इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को, राइट? सो आर्ट एंड कल्चर से आता है एंड रिसेंटली किसको ऐड किया गया, दैट इज गरबा डांस, राइट? सो ये आपने करंट अफेयर्स के अंदर में भी इसको अच्छे से कवर किया होगा कि ये उस पर्टिकुलर लिस्ट का पार्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 61 एंड क्वेश्चन नंबर 62, राइट, ये आपके पॉलिटी के सेक्शन में कवर हुए हैं, बट अपेरेंटली आप इनको हिस्ट्री और पॉलिटी के इंटरजंक्शन पे भी समझ सकते हैं। नाउ वी विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 63, राइट? अब यहां पर इसको जवाब देना, राइट, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आसान भी है और डिफिकल्ट भी, राइट? अब आप देखिएगा कैसे, व्हाट वाज द क्वेश्चन एग्जैक्टली, राइट? कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भाषा। पहली बात तो मैंने भाषा के बारे में क्लास के अंदर में भी काफी अच्छे से डिस्कशन किया है, राइट? और मैंने आपको फाउंडेशन में भी ये बात बताई थी क्लास के अंदर में कि लिटरेचर को लेके आप हमेशा प्रीलिम्स के अंदर में रेडी रहिए। मैंने आपको 2021 के पीवाईक्यू के बारे में भी इसका रेफरेंस दिया था। एनीवेज, अगर भाषा ने वैसे 12 या 13 इंपॉर्टेंट प्लेज लिखे हैं, राइट, जिसको हम डिवाइड करते हैं महाभारत सीरीज और एक तरीके से रामायण सीरीज में। अब आप ध्यान से देखिए कि इसके अंदर 2 ऐसे ऑप्शंस थे जो आप आपके पेरिफेरल नॉलेज से या आर्ट एंड कल्चर के नॉलेज से या हिस्ट्री के नॉलेज से एलिमिनेट कर पाते, राइट? जैसे कि नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र वॉज रिटन बाय भरत मुनि, और इसके बारे में हमने डिटेल में समझा है, पढ़ा है, आर्ट एंड कल्चर के अंदर में देखा भी है। सिमिलरली टाइम एंड अगेन हमने कईयों बार, कितने बार, वी हैव आल्सो सीन दैट पतंजलि और पातंजलि ने महाभाष्य को लिखा है, राइट? सिमिलरली जो पहला वाला बुक है, रादर सी, ये 2 तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, नाट्य शास्त्र एज वेल एज पतंजलि का महाभाष्य, तो ये तो हमें पता है कि भाषा ने नहीं लिखा है। इन केस पहला वाला ऑप्शन जो है काव्य अलंकार, राइट? सो इट वाज रिटन बाय भामह, अगेन ही वाज कंटेम्पररी ऑफ दंडिन, अगेन वन ऑफ द मोर पॉपुलर बुक, राइट, अमंग्स द 4 की महाभाष्य और नाट्य शास्त्र के बाद काव्य अलंकार भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, राइट, इन कंपैरिजन टू द वन विच इज द आंसर, राइट? आंसर है इसका मध्यम व्यायोग। अगेन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आउट ऑफ द सीरीज लाइक द लिस्ट ऑफ 13 प्लेज ऑफ भाषा, राइट, ये इतना ज्यादा बहुत पॉपुलर नहीं है, बट इट वॉज इन द न्यूज एंड अगेन अगर आपको ये नहीं भी पता होता तो आपका पेरिफेरल नॉलेज या आपका हिस्ट्री और कल्चर का बाकी का नॉलेज आपको मदद करता इस आंसर तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट अगेन, ओके, दिस इज दैट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन जिसको मैंने पर्सनली हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया, रादर हमने इसके अलावा ये बाकी जो आइडियाज हैं जैसे सर्वस्तिवाद है या फॉर दैट मैटर ललित विस्तार के बारे में भी आप क्लास में जाइएगा, आपको अच्छा खासा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये तब की बात है जब इंडिया में फाहियान आ रहे थे, राइट? सो द इंडिविजुअल संघभूति एंड इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हु ट्रेवल्ड टू चाइना
एट द एंड ऑफ द 4th सेंचुरी एडी। मतलब जिस समय पर, गुप्ता समय के अंदर जिस टाइम पर फाहियान जो चाइनीज स्कॉलर है इंडिया आ रहे हैं, उसी समय पर संघभूति वॉज फ्रॉम ओरिजिनली काबुल, ठीक है, काबुल वाले रीजन से है। और मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि अफगानिस्तान का बहुत बड़ा रोल है कहीं ना कहीं, जब हम देखते हैं महायान बुद्धिज्म को चाइना या सेंट्रल एशिया में स्प्रेड करने के लिए, राइट। सो उसका भी एक पार्ट है, संघभूति ने वहां पर इंपॉर्टेंट तरीके से रोल प्ले किया है। सिमिलरली जैसा रोल कश्मीर ने प्ले किया है, सिमिलर तरीके से इस बुद्धिज्म के पार्ट को वहां पर स्प्रेड करने का काम संघभूति ने भी किया। संघभूति मिशनरी थे और फाहियान स्कॉलर है, राइट। सो इसका करेक्ट आंसर अगर होगा तो दैट इज सर्वस्तिवाद विनय, ठीक है। सर्वस्तिवाद के बारे में वैसे तो मैंने इन जनरल आपको बताया, अगर आप पेरिफेरल तरीके से इसको यूज करते तो शायद मेरे हिसाब से, खैर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है, ठीक है, अगर नहीं पता होता तो इट वुड हैव बीन बेटर कि आप इसे, ठीक है, एक तरीके से अवॉइड भी कर सकते थे। बट अगेन जब हम बात करते हैं बुद्धिज्म की, हमने बात देखा था, हमने सर्वस्तिवाद के बारे में पढ़ा, हमने स्वतंत्रिक के बारे में पढ़ा, और ये सारी चीजों के बाद यहां पर आपका क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, एटलीस्ट आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव से। एक क्वेश्चन और है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 86, राइट। अगेन दैट इज दोज आर दैट एक तरीके से सिंपल क्वेश्चन, आप देखिएगा। क्वेश्चन था कि जो रिसेंट 2 किताबें लिखी गई हैं, राइट, इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर द्वारा, तो उन किताबों के ऊपर में ऑथर के तरीके से यह क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। दिस वाज द क्वेश्चन कि हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक्स द इंडिया वे एंड व्हाई भारत मैटर्स। सो इसका आंसर अगेन डी एस जयशंकर की किताब, काफी दोनों किताबें काफी फेमस थी। अब इसको हिस्ट्री में इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि ये किताबों के अंदर में कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल वे से लेकर इवन अप टू द कोविड के टाइम पीरियड तक और लास्ट कुछ सालों के अंदर, राइट, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो चीजें बदल गई हैं और किस तरीके से बदल रही हैं, क्या नया शेप ले रही हैं, ये सब के बारे में डिस्कस किया है हमारे जयशंकर साहब द्वारा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय पार्ट रिगार्डिंग एंशिएंट, राइट, मेडिवल, मॉडर्न एज वेल एज आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चंस। होप यू डिड वेरी वेल। कोई भी डाउट्स हैं, यू कैन रीच आउट टू अस।